नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। आप देख रहे हैं जानो फर्क। बिहार की धरती पर फिर से चुनावी कदमों की आहट सुनाई दे रही है। एक ओर राहुल गांधी का तीखा हमला तो दूसरी ओर एनडीए का संकल्प पत्र, वादा पत्र, घोषणा पत्र। वादे वही हैं, चेहरे वही हैं, मगर सवाल नया है। क्या बिहार इस बार मांगेगा जवाब या फिर वादों में उलझ कर रह जाएगा? बिहार वो मिट्टी है जहां राजनीति सिर्फ भाषणों में नहीं, भावनाओं से तय होती है। जहां एक एक शब्द बोर्ड बना देता है और एक चूक पूरी हवा पलट देती है। आज फिर वही माहौल है। राहुल गांधी ने नालंदा और शेखुपुरा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दिल्ली में बैठे लोग बिहार की हकीकत को नहीं जानते। उनका कहना था कि बेरोजगारी, शिक्षा और किसान की समस्या को केंद्र ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए पूछा, कहाँ हैं वो नौकरियां जिनका वादा हर बार किया गया? भीड़ ने जवाब दिया, हम इंतजार में हैं। ये दृश्य बिहार के दिल में गूंज उठा। राहुल का स्वर इस बार ना सिर्फ आक्रामक था बल्कि जमीनी था। लेकिन राजनीति में हर हमला जवाब मांगता है, और जवाब आया उसी दिन जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया। इसमें दावा किया गया है कि अगर सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का केंद्र भी बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, किसानों को सस्ती बिजली और उद्योगों के लिए टैक्स राहत जैसी बातें हैं। संदेश साफ है, एनडीए का चुनाव विकास बनाम विरोध के मुद्दे पर लड़ना चाहता है। एनडीए ये चुनाव विकास बनाम विरोध के मुद्दे पर लड़ना चाहता है, मगर विपक्ष ने इसे वादों का पुलिंदा कहा। कांग्रेस और महागठबंधन नेताओं का आरोप है कि 2015 से 2020 में भी यही वादे किए गए थे, पर कितने पूरे हुए? राहुल गांधी के करीबी नेताओं ने इसे कॉपी पेस्ट घोषणा पत्र बताया। उनका तर्क है कि बिहार के युवाओं को अब वादे नहीं, परिणाम चाहिए। अब बात करते हैं उस विवाद की जो राहुल के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गई। छठ पर्व पर दिए गए उनके बयान को लेकर स्थानीय अदालत में परिवाद दायर हुआ। कहा गया कि यह धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। राजनीतिक भाषण अब कानूनी विवाद में बदल गया, और यही बिहार की राजनीति की असली तस्वीर है, जहां हर शब्द चुनावी हथियार बन जाता है। इधर योगी आदित्यनाथ और अन्य बीजेपी नेता भी बिहार के मैदान में उतर चुके हैं। योगी के भाषणों में स्पष्ट लाइन है, ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का है। उनके शब्द सीधे राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हैं, और भाजपा की रणनीति ये दिखाती है कि मुद्दे से ध्यान हटाकर भावना की लकीर को खींचा जाए। इन सब के बीच असली सवाल जनता का है। क्या उन्हें रोजगार, शिक्षा, किसान राहत जैसे ठोस मुद्दे चाहिए, या फिर भाषणों की भावनात्मक गूंज ही काफी है? क्योंकि 2025 का बिहार सिर्फ चुनाव नहीं, एक विश्वास, एक परीक्षा है। वोटर इस बार सिर्फ सुनने नहीं, गिनने आएगा कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। अंत में यही कहना होगा, बिहार का चुनाव इस बार 2 रास्ते खोलता है। एक जो पुराने नारों की तरफ जाता है, और दूसरा जो जवाबदेही
की मांग करता है। अब देखना यह है कि बिहार किस रास्ते को चुनता है। क्या बिहार के लोग अब भी वादों पर भरोसा करेंगे या इस बार जवाबदेही तय करेंगे? दोस्तों, एनडीए का संकल्प पत्र और तेजस्वी यादव या महागठबंधन का प्रण पत्र, आप शब्दों के अंतर को समझिए, दोनों के घोषणा पत्र को देखिए। एक तरफ प्रण पत्र है, एक तरफ संकल्प पत्र है। अब आप तय करें कि संकल्प पत्र में क्या है और प्रण पत्र में क्या है। प्रण का मतलब क्या है और संकल्प का मतलब क्या है। संकल्प क्या अर्थ देगा और प्रण क्या अर्थ देगा। दोस्तों, ये तो आपको तय करना है, क्योंकि बिहार का विकास अब आपके हाथों में है। आपको देखना है कि हमारे युवा बिहार से बाहर जाएं, बिहार से पलायन करें, या उनको बिहार में ही सब कुछ मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।